हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सिविल कोर्ट का जो नोटिस है जो कि फाइनली आ गया, क्या प्रक्रिया है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। और ई कोर्ट मिशन मोड ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट में दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन मैंने पहले दूर किया था। लेकिन अभी देखते हैं कि ओरिजिनल में क्या नोटिस है क्लर्क पद के लिए। सबसे पहले है जो कि क्लर्क पद के लिए, उसके बाद में है जो कि चारों पद के लिए जो कि जाएंगे। तो ये चारों का दिया हुआ पहला जो कि क्लर्क पद के लिए देखते हैं कि क्या है। तो ये नोटिस है जो कि फाइनली है जो कि जारी कर दिया गया, आप भी देख सकते हैं ओरिजिनल वेबसाइट पर। एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2022 पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए क्या है, 3325 सीट है। ये आप बहुत पहले भी जान चुके हैं, लेकिन क्लियरली है कि ये जो है आपको 3325 वैकेंट है जो कि सीट है। और लेवल 4 ये जो जनरली जो होता है कि लेवल 2 की जो पोस्ट होती है, लेकिन सिविल कोर्ट में जो है जैसा कि क्या होता है 2400 ग्रेड पे का होता है। कितना का होता है, 2400 ग्रेड पे का होता है। 25,500 जो कि बेसिक शुरू होगी, प्लस यूजर अलाउंस जो मिलता है परफॉर्मेंस द नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज कर सकता। मतलब यहाँ जो है सिविल कोड में जो क्लर्क की जो पे ग्रेड होती है वो 1900 नहीं होगी, वो 2400 ग्रेड पे की होती है। ये कन्फ्यूजन है जो कि आपको पहला खत्म हुआ कि आपको ये जो है 2400 होगा। उसके बाद 20/9 से आप भरेंगे 20/10 तक, ये तो पहले से ही जानते थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैंने बताया था कि इंटर पर ये वैकेंसी नहीं है क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में ही है। तो ये चीज़ तो पहले से क्लियर थी, और मैंने बताया भी था कि आपको ये जो है ग्रेजुएशन पर है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का इसेंशियल है, हो सकता है इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मांगा जाए। तो ये दो चीज़ें, आपको टाइपिंग इसमें नहीं है। एक चीज़ है, आपको देख सकते हैं ये जो क्लर्क में लोग डर रहे थे कि क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग स्पीड, तो मैंने पहले ही बताया था कि क्लर्क के पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। ये आपके नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिख दिया गया है। अब उसी तरह बात करते हैं, क्या है, द कैंडिडेट रिक्वायर राइट टू डिक्लेरेशन मेंशन बिलो देयर ऑन हैंड राइटिंग, ब्लैक इंक से जो कि करना है। और द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट द ऑनलाइन सबमिटेड, मतलब रखने के लिए कहा गया है कि आप जो कि जो भी है जो डॉक्यूमेंट्स वो रखें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो इंटरव्यू के समय जो कि आपको दिखाना पड़े। आई हैव डिक्लेयर, ये सब है कि मैं ये द्वारा घोषणा करता हूँ कि ये सब समझता हूँ, ये आपको करना है, ब्लैक इंक से करना है। आफ्टर सबमिट बटन है जो कि ये सब दिया हुआ है। और ये जो मैं पहले से ही बता रहा था वही है 21 से 37 पर, क्योंकि ग्रेजुएशन पर है तो 21 से 37 पर। उसी तरह आरक्षण में फीमेल को 40 बरस है, 5 बरस की जो छूट रहती है। उसी तरह बीसी का भी, क्योंकि ओबीसी का 3 साल अलग से, तो 21 से 40 है। और बीसी का भी ईबीसी का 40, शेड्यूल कास्ट का 5 साल एक्स्ट्रा रहता तो 21 से 42, मतलब 21 साल है जो कि न्यूनतम एज रहेगी। कब से रहेगी ये एकदम क्लियर कर लिया गया, 1/9/2022। ये सारे कंफ्यूजन आज खत्म हो गए। तो 1/9/2022 से अगर आपकी 21 वर्ष हो गई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके 21 वर्ष नहीं हुए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी जो ग्रेजुएशन वाले अपेयरिंग वाले हैं, उसमें अपेयरिंग का कहीं जिक्र नहीं, अपेयरिंग वाले सीधे नहीं भर सकते क्योंकि विज्ञापन जारी हो चुका है। अब इसमें कन्फ्यूजन खत्म हो गया। तो ये अपने एज क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए 100%, और मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन है जो कि जो रेसिडेंट्स हैं बिहार के जो परमानेंट है उन्हीं को है जो कि सिर्फ आरक्षण मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाहरी स्टेट वाले में। जनरल कंडीशन क्या है कि अगर आप एनओसी कहीं काम करते हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। द एजुकेशनल मिनिमम एंड मेयर पोजीशन सेम डज नॉट इंटाइटल कैंडिडेट फॉर कॉल टेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए तो आपको ये जो कि एकदम सिलेक्शन मान लिया ही जाएगा। द कैंडिडेट आर मेंशन एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट केस हर कैंडिडेट सैलरी कैंसिल, अगर ये सब केस है तो आपको आरोपी हैं तो नहीं होगा। तो ये जो है नोटिस है जो कि आपको दे दिया गया है। और इसी तरह जो कि आप इसको जो कि पढ़ें, और मैं जो मेन पॉइंट्स है उसको, इन केस इट इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेट कैंडिडेट नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो वही है तो आपको हटाया जा सकता है। द कैंडिडेट पेड NTA टेस्ट फॉर अटेंडिंग, नहीं मतलब ये नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं कि आपको कोई पैसा दिया जाएगा। प्रूफ है के लिए आपको वोटर ID ये सब है जो कि। एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा, तो ये है जो कि आप जान लें मेन जो पॉइंट्स है। एग्जामिनेशन फीस आपको
जनरल हैं, बीसी हैं, ईबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, तो 800 रुपया है जो कि आपको लगेगा। उसी तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो ये 400 रुपया लगेगा। तो ये आपने देखा कि आपको होगी। उसके बाद है जो कि प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा और भी दूसरा रिटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर इंटरव्यू टेस्ट होगा। मतलब आपको जो एग्ज़ाम होगा, मतलब ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, ये ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन दूसरा जो रिटन टेस्ट होगा वो कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें दोनों रहेंगे। सिलेबस जो बहुत सारे लोग इंटरव्यू 10 मार्क के रहेंगे, रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा। ये जो है रिटन टेस्ट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। जैसा मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको कितना का रहेगा, तो 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा, एसे, प्रेसिज रहेगा, कंप्रीहेंशन एंड वोकेबुलरी। हिंदी लैंग्वेज में भी 20 मार्क्स रहेगा, कंसिस्टिंग लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिज, कंप्रीहेंशन एंड वोकेबुलरी। मतलब दोनों में है जो कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। उसके बाद है जो कि और ये कलर पोस्ट के जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स है जो कि इन द सेक्शन क्वेश्चन विल बी वेस्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी। मैथमेटिक्स है जो कि मैट्रिकुलेशन है जो कि जनरल नॉलेज 15 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको बोर्ड मार्क्स, सिंपल कैलकुलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मतलब जनरल जो RS अग्रवाल के लिए काफ़ी है वो 10 मार्क्स के रहेंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग है जो कि आपको इसमें 10 मार्क्स के देंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सीटिंग। बेसिक कंप्यूटर टेस्ट साइंस भी है जो कि आपको कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल। तो ये टोटल जो है आपको 90 मार्क्स के जो कि, हालांकि उसमें लिखा हुआ था 85 मार्क्स के, लेकिन इसमें जो है आपको टोटल जो कि आपको 20 मार्क्स ये होंगे, 20-20 40, 10-50 55, 10-65, 10-75 और 10-85 90 मार्क्स का है जो कि आपको 40% है जो कि लाना अनिवार्य है। मल्टीपल सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड रिटन एग्जामिनेशन। तो ये जो है आपको द कैंडिडेट डाउनलोड द कार्ड है जो कि पढ़ना है, जो कि नंबर ऑफ हार्ड कॉपी ये सब रखना है। तो ये जो फाइनली है जो क्लियर हुआ इसमें कि रिटन टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगी और वो जो होगी यहाँ पर मेनली समझने का, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस स्टेज, प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट, उस पर है जो कि डिपेंड करेगा। तो ये जो है आपको 90, 10, 100 मार्क्स। द रिटन टेस्ट विल बी डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें दोनों है रहेंगे। ऐसा नहीं कि रिटन टेस्ट जो होगा वो सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट दिया हुआ है। तो अभी भी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेल कंप्रोमाइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन जो है उसी के अनुसार है जो कि रहेगा। द मार्क्स ऑब्टेन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड एडमिशन टू द मेंस रिटन एग्जामिनेशन विल बी not be determining the final order of merit. The marks obtained of interview will be added to the marks of mains written examination and position will be depend upon aggregate vote। मतलब मेरिट जो बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू पर बनेगा। अपॉन completion of the selection process including written, proficiency या अदर टेस्ट, फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का वो है जो कि फॉलो, मतलब इसमें जो है आपको महिला आरक्षण है जो कि लागू रहेगा। 1 कंपनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ फिल्ड द ईयर, वेटिंग लिस्ट है जो कि 20% निकाला जाएगा। तो ये सब है जो कि आपको दिया हुआ है। तो आपको 3 टेस्ट है जो कि होगा, अगर कम ये रहेंगे तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, लेकिन नहीं होगा तो फिर रिटन टेस्ट है जो कि आपको होगी। तो ये जो है आपको प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन हो गया, 3 है, प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू हो गया। प्री में पास करेंगे तभी ये जो कि आपको रिटन टेस्ट होगा। ये हो जो कि आपको क्लियरली हुआ। उसके बाद आते हैं
दूसरा है स्टेनोग्राफर का क्या है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हर जगह है जो कि इंटर पर रहता है, क्या वेतन है, तो इसको देखते हैं। तो ये जो है आपको मैं स्टेनोग्राफर का पद, ये भी लेवल 4 का है, मतलब 2400 ग्रेड पे का है, इसीलिए जो कि ये 20 से इसको भी फॉर्म भरना है। ग्रेजुएशन पर है। जनरली क्या होता है कि आपको 1900 ग्रेड पर पड़ जाता है, लेकिन यहाँ जो है 2400, क्योंकि ग्रेजुएशन पर वैकेंसी है। बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और सर्टिफिकेट है जो कि स्टेनोग्राफी का इशूड होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट का। प्रोफेंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग होगा, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब जो है कंडीशन है जो कि कैंडिडेट है जो कि जो भी फॉर्म भरेंगे उसको रखना। हैंड राइटिंग है जो कि ब्लैक इंक में रखना, वही सेम चीज़ होगा, उसी तरह शपथ है। और ये है उसी तरह का एज है 1/9/2022 21 से 37। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब का है जो कि फीमेल का, ये सब जो है सब 21 से 40 जो है ये दिया हुआ है। रिजर्वेशन है जो कि उन्हीं को दिया जाएगा जो परमानेंट बिहार के हैं। और एग्जामिनेशन फीस वही 800 है, जनरल BC EBC EWS का है जो कि 800 है, शेड्यूल ट्राइब SC ST का 400 है। प्रीलिमिनरी टेस्ट इसमें भी उसी तरह का है, सेम 90 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट है जो कि 25 मार्क्स, वही इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज 25 मार्क्स का। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज है जो कि आपको विपरीतार्थक शब्द, ये सब का जनरल नॉलेज है जो कि 10, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का, बेसिक कंप्यूटर 20 मार्क्स का। 40 प्रोसीजर है जो कि कम से कम लाना है। और ये जो स्किल टेस्ट क्या होगा स्टेनोग्राफर में जो होगा, ये मेनली है स्टेनोग्राफर पद के लिए है कि आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश के लिए 25 है, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी के लिए 25 है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट है जो कि इंग्लिश के लिए 15 है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है जो कि हिंदी के लिए 15 है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो कि 10 है। तो टोटल जो है आपको 50, 10 65, 50 60 65 हो गया, 10 75 85 10 90। तो ये जो है रिटेन, देयर शैल बी स्किल टेस्ट अलॉन्ग विथ द रिटेन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये है जो कि ये भी है जो कि परीक्षा होगी आपकी। स्किल टेस्ट है जो कि इंग्लिश हिंदी, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश, तो ये आपके स्किल टेस्ट है जो कि होगी। मतलब द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, स्पीड प्रोफिशिएंसी शेड्यूल, ये रूल्स जो है 80 वर्ड प्रति मिनट से जो कि इंग्लिश में चाहिए, 60 हिंदी में, 5% मिस्टेक वही रूल से ही उठाया गया है। टाइपिंग का है जो कि आपको दिया हुआ है 95% इंग्लिश में, शॉर्ट हैंड में रहना चाहिए एक्यूरेसी 90% 95, यही 90-95 है। प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो कि द मार्क्स एग्जामिनेशन द मेंस, मतलब प्रीलिमिनरी पास कर जाएंगे तो ये मेंस का होगा। मतलब अभी द मार्क्स ऑब्टेन इंटरव्यू विल बी एडेड मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट पोजीशन डिपेंड। तो ये आपको जो कि स्टेनोग्राफर का हो गया। अब उसी तरह अब आते हैं डिपोजिशन कम राइटर जो है आपको, कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर, उसका देखते हैं। इसका जो है 1132 वैकेंसी है। मेन चीज़ जो है ये भी लेवल 4 का है, पोस्ट ग्रेजुएशन पर ये भी होगा, उसी तरह ग्रेजुएशन है। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग है जो कि मस्ट है, किसमें, रीडर में, दोनों में चाहिए। कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट भी इसेंशियल है, जो मेन पॉइंट्स है। हैंड राइटिंग वाला तो सब में दिया, शपथ पत्र वाला क्या भरना, 21 से 40 वही है, 21 से 37 जनरल के 1/9/2022 तक है जो कि मांग रहा है। और इसमें मेन स्पेशल फीस वही है 800 और 400 वाला है। प्रोसीड्यूर सिलेक्शन वही है, 90 मार्क्स रहेगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट का है जो कि दिया हुआ। प्रीलिमिनरी टेस्ट का है जो कि क्लियरली नहीं दिया गया, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश है जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, और हिंदी लैंग्वेज है जो कि 20 मार्क्स का उसी तरह है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक पूरा सिलेबस है जो कि मिनिमम है जो कि 40 लाना है। 50-50 मार्क्स का जो कि इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग है जो कि होगा, टेस्ट होगा। स्पीड है जो कि प्रोफिशिएंसी है जो कि 30-40 है जो कि इंग्लिश में, हिंदी में 30 होना चाहिए। मिनिमम है जो कि 10% है जो कि आप दोनों में गलत कर सकते हैं, 90% सही करना है। रिटन एग्जामिनेशन वही दिया हुआ प्रोसेस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब आते हैं, ये तो आप समझ गए तीनों जो पोस्ट है आपके ग्रेजुएशन पे हैं। उसी तरह अब आते हैं प्यून ऑर्डरली का क्या है।
उसको देख लेते हैं। फाइनली यही है। तो ये आपको प्यून ऑर्डरली का लेवल 1 मतलब 1800 ग्रेड पे का ये रहेगा, और ये 20/9 से भराएगा। इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। मैट्रिक पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सब वही है, सेम चीज़ है, वही 18 से 37 में एज में डिफरेंस है, एक 3 साल है जो कि घटा दे, क्योंकि मैट्रिक पर ये वैकेंसी है इसीलिए इसको कम किया 18 से 37। बाकी जो मैक्सिमम एज है वो सेम है, उसी तरह है। इसका प्रोसेस क्या है, इसमें एग्जामिनेशन है जो कि इसमें कम लगेगा फीस। तीनों में 800 रुपया था, लेकिन यहाँ पर 600 रुपया है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 300 रुपया है जो कि है। ये प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट है जो कि 85 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू है जो कि 15 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 30 और 6 रहेगा। रिटन में क्या होगा, हिंदी 35, इंग्लिश 15 और मैथमेटिक्स है जो कि 15 रहेगा। तो ये पीयून वाला तो दिया था वहाँ भी। 2.5 मार्क्स है जो कि जनरल अपेयरेंस का इसमें मिलेगा। इंटरव्यू में 15 मार्क्स का, क्वालिफिकेशन का 2.5 मार्क्स, एक्सपीरियंस का 2.5 और नॉलेज ऑफ जॉब का 2.5 मार्क्स। एडिशनल वेटेज है जो कि देगा स्पेशल कुकिंग, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है, इसको स्पेशल मार्क्स मिलेगा। द मार्क्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइड एडमिशन मेंस रिटर्न, मतलब फ्री करेंगे तभी है जो कि मेंस का है जो कि होगा। एग्जामिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द, ये ही सेम दिया हुआ है सबका, वही कंडीशन होगा। ये भी है जो कि फिनिश हो गया। तो मतलब एक चीज़ जो कन्फ्यूजन था आप लोगों को कि वेतनमान क्या है, वो भी क्लियर हो गया। कब से एज काउंट होगा वो भी क्लियर हो गया। हाँ, अभी भी जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बची हुई है वो प्रीलिम्स और इसकी जो प्रोसेस है प्रीलिम्स में रिटन एग्जामिनेशन, उसके दिया हुआ है। ये रिटन एग्जामिनेशन का इसमें देख सकते हैं, रिटन टेस्ट है जो कि प्रोसीड्यूर ऑफ सिलेक्शन प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल स्क्रीनिंग द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ अप्लाइंग पोस्ट। मतलब ये जो करा कि अगर नहीं हुई, संख्या कम हुई तो आपको सीधे पीटी लिया जाएगा, नहीं तो सिर्फ रिटन टेस्ट का है जो कि लिया जाएगा। तो ये भी है जो कि सेम प्रक्रिया होगी, लेकिन देखना है कि आगे क्या प्रोसेस रहता है। मतलब ये नंबर जिस तरह से आपको BSSC इंटर लेवल में रहता है कि 40,000 से कम रहेंगे तो सिर्फ एक ही परीक्षा लिए, तो इसका भी है जो कि प्रीलिम टेस्ट क्या होगा उस पर है जो कि डिपेंड करेगा। तो ये चारों पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया। आप भी है जो कि बार बार, और अगर और भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।